हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट पॉइंट चैनल में। मैं साहिल मिश्रा। आज फिर हम इंग्लिश पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने विचार किया था पिछले क्लास में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पे, है ना, जो कि फर्स्ट स्टेंजा पे हमने विचार किया था। और आज जो हम पढ़ेंगे वो स्टेंजा सेकेंड पढ़ेंगे, जो कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है। और आपको पता है कि ये जो पोएट्री है, ये जो पोएट है, पोएट्री ये लिखा गया है जॉन डोन के द्वारा। ठीक है, हम एक एक चीज़ को समझेंगे यहाँ पर स्टेंजा को। देखिए, अगर बात करें हम यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस। आपको पता है ना कि पहले जो पोइट्री में जो वर्ड यूज हुआ करते थे वो इस टाइप के यूज हुआ करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे यस्टर नाइट, सन किस तरफ से लिखा गया है। तो अगर बात करें हम यस्टर नाइट मतलब होता है आपका लास्ट नाइट। ठीक है, तो यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस कहने का मतलब ये कह रहा है कि अगर सूरज कल गया था फिर भी आज यहाँ है। एंड येट इज हियर टुडे एंड ही हैथ नो डिजायर नो सेंस। न तो उसके पास इच्छा थी, न तो उसके पास समझ था, उसके बावजूद नॉर हाफ नो सॉर्ट अवे, है ना, न तो उसके पास दूरियां कम थी, हाफ दूरी थी उसकी। और देन फियर नॉट मी, ठीक है ना, तो कहने का डरने की बात नहीं है। एंड बट बिलीव दैट आई सेल मेक, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरी जो जर्नी रहेगी वो ज्यादा से ज्यादा तेज होगी, स्पीडियर जर्नी, सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड अस्पूस। अस्पूस मतलब होता है प्रेरणा। ठीक है ना, मेरी जर्नी जो रहेगी वो सबसे ज्यादा, मेरे पंख सूरज से ज्यादा होगा, है ना, और उससे ज्यादा मुझे प्रेरणा होगी, उससे ज्यादा मोटिव होगा। स्पोर्ट्स का मतलब मोटिव हो गया, प्रेरणा हो गया, जो कि कवि ये बताना चाहता है कि सूरज से ज्यादा मोटिव मेरे पास है और प्रेरणा मेरे पास है और मैं आऊंगा। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर आपने देखा पढ़ा कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे, ही हैथ नो डिजायर नो सेंस, नो हाफ सो सॉर्ट अवे, एंड देन फियर नॉट मी बट बिलीव दैट आई सेल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पूर्स देन ही। तो कवि जो सेकेंड स्टेंजा में बताना चाहता है, और सेकेंड स्टेंजा में कवि ने सूरज की तुलना की अपने साथ, है ना, और यहां पर हम समझेंगे एक्सप्लेनेशन के थ्रू। देखिए, अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे द पोएट एक्सक्लेम्ड टू हिज वाइफ, यानी कि पोएट अपने वाइफ को समझाता है ना, और समझाया कि दैट द लास्ट नाइट द सन वेंट अवे, है ना, द डार्कनेस अपीयर्ड, यानी कि सूरज जिस तरीके से लास्ट नाइट गया और अंधेरा वहां पर, जैसे कहने का मतलब द लास्ट नाइट द सन वेंट अवे एंड सूरज गया, ठीक है, और उसका अंधेरा भी छा गया, यानी कि सूरज जैसे ही गया डार्क अपीयर्ड बट इट केम बैक अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग। जिस तरीके से सूरज जाता है उसी तरीके से वो सुबह आता है ना, और विथ अ न्यू द नेक्स्ट मॉर्निंग विथ अ न्यू मॉर्निंग, है ना, नए सुबह के साथ आता है, लिविंग द डार्कनेस एंड सैडनेस बिहाइंड, क्योंकि पीछे डार्कनेस अंधेरे को और सैडनेस को वो पीछे छोड़ के आता है। एंड द सन नीदर हैड एनी डिजायर नॉर सेंस, ना तो सन के पास इच्छा थी और ना तो सन के पास किसी तरह का समझ था, उसके बावजूद सन वापस आता है। एंड सो द पोएट एक्सक्लेम टू हिज वाइफ, और पोएट अपने वाइफ को समझाता है कि दैट इफ द सन कुड कंप्लीट इट्स लॉन्ग जर्नी, अगर सन अपने जर्नी को कंप्लीट कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, अराउंड द वर्ल्ड एंड कुड कम बैक, जब सन वापस आ सकता है तो मैं क्यों नहीं आ सकता। देन सो कुड द पोएट यूजेस द सन एज अ मेटाफोर, है ना, मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पीच, जिसका मतलब ये होता है कि जब किसी वर्ड को हम किसी अनदर वर्ड के साथ रिलेट करते हैं तो उसका मतलब मेटाफोर होता है। यानी कि कवि जो होता है वो अपने आप को रिलेट करता है किसके साथ, सूरज के साथ। दैट इज यूज्ड टू मेटाफोर यहां पर किया जाता है टू कंपेयर हिज जर्नी, अपने जर्नी को कंपेयर करता है, एंड द मूवमेंट ऑफ द सन, और सन की मूवमेंट के बारे में बताता है। पोएट वांटेड हिज वाइफ टू ट्रस्ट हिम, पोएट ये कहता है अपनी वाइफ से कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, है ना, एंड हिम नॉट टू गेट अफ्रेड, डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हें मुझ पे विश्वास करना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। द पोएट थॉट ही वुड कंप्लीट अ शॉर्टर जर्नी एंड कुड कम बैक इवन फास्टर देन द सन। वो बताना चाहता है कि जिस तरीके से सन अपना जर्नी कंप्लीट कर सकता है, ना तो उसके पास डिजायर है, ना तो उसके पास किसी तरह का इच्छा है, उसके बावजूद वो उसी तेज के साथ, उसी प्रेरणा के साथ वो वापस आता है सुबह मॉर्निंग, तो मैं क्यों नहीं आ सकता। ये
यहाँ पर आपका ऑथर बताना चाहता है एंड कंप्लीट अ शॉर्टर जर्नी एंड कुड कम बैक इवन फास्टर देन द सन। मैं सन से ज्यादा फास्ट आऊंगा क्योंकि उसके बिकॉज अनलाइक द सन ही हैड मोर डिजायर एंड रीजन टू कम बैक। बताना चाहता है कवि आपको कि सन के पास तो इच्छा है ही नहीं, ना तो समझ है, नहीं तो सेंस है ना, ना तो किसी तरह का डिजायर है, पर उसके पास डिजायर है ना, कवि के पास डिजायर है, इसलिए वो वापस जरूर आएगा, वैसा वो सोचता है। एंड द रीजन वॉज हिज लव फॉर हिज स्वीटेस्ट वाइफ। ऐसा क्यों? क्योंकि वो वाइफ से बहुत प्यार करता है, ये इसका रीजन होता है वापस आने का भी। एट लास्ट द पोएट सेड, वो कहता है लास्ट में कि दोज हु लव्स ईच अदर, वो एक दूसरे को प्यार करता है, वर इन द वन अनदर कैनोट बी पार्टेड एंड बिकॉज द, है ना, वो एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता। अलग नहीं रह सकता कहने का मतलब पोएट कैनोट लिव विदाउट हिज वाइफ, अपने वाइफ के बिना रह नहीं सकता, इसलिए कुछ भी हो जाए वो हर हाल पे, है ना, वो वाइफ के लिए आया। तो इससे अगर एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम की बात करें, है ना, स्टेंजा सेकंड में, तो इसमें कवि जो रहता है वो अपना तुलना सन के साथ करता है और बताता है कि जब सन के पास न तो इच्छा है न तो समझ है और वो वापस आ सकता है, वो उसी मॉर्निंग के साथ उसी तेज के साथ आता है, तो मैं क्यों नहीं आ सकता हूं। वो अपने वाइफ को समझाना चाहता है कि मैं भी वापस उसी तरीके से आऊंगा, उससे ज्यादा मेरे पास मोटिव है, उससे ज्यादा मेरे पास, है ना, रीजन है, इसके कारण मैं जरूर आऊंगा। और वापस समझाता है अपने वाइफ को अकॉर्डिंग टू स्टेंजा सेकेंड। तो आज के लिए धन्यवाद, और आप इसी तरीके से वीडियो पे बने रहें और लाइक करें, शेयर करें, आपको प्रॉपर आपको चैनल पे आपको मिलता रहेगा। स्टेंजा थर्ड आएगी, स्टेंजा 4 आएगी इस तौर पे। और जो भी बच्चे पढ़ रहे हों उनको भी आप वीडियो भेजें ताकि उनके पास पहुंचाएं। उनके पास किसी तरह का अगर मान लीजिए साधन नहीं है तो आप उनका साधन बने, इस वीडियो को पहुंचाएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।